आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की प्रसन्नता के लिए जब हम दीपक जलाएं, जब हम इनके लिए दीपक समर्पित करें, तब इनके दीपक में कौन कौन से रंग की बत्तियां स्थापित करना शुभ रहता है। इसी संबंध में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध ग्रह के संबंध में। तो जब हम बुध की प्रसन्नता के लिए दीपक समर्पित करें तो उस दीपक में मुख्य रूप से हरे रंग की बत्ती को स्थापित करना चाहिए और उस दीपक में गाय के दूध से निर्मित जो घी होता है वो घी उसमें डाल देना चाहिए। और यदि गाय के दूध से निर्मित घी हमें प्राप्त ना हो पाए तो हम तिल और नारियल का तेल भी उसमें ले सकते हैं। तो साथ ही पन्ना नाम का जो रत्न है उसकी माला से कम एक माला ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और यदि पन्ना नाम के रत्न की माला हमें प्राप्त ना हो सके तो तुलसी की माला या चंदन की माला ये ले लें। यानी तुलसी और चंदन की माला से भी ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो बुध की प्रसन्नता के लिए कम से कम हमें इसी मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए एक माला प्रतिदिन इसका जाप करना ही चाहिए। तो जो भी मनुष्य बुध की आराधना करते हैं उनके चेहरे पर एक जबरदस्त आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यानी उनके चेहरे को देख करके लोग बाग उनकी तरफ बरबस ही खिंचे हुए चले आते हैं। ऐसे मनुष्यों की अपने इष्ट मित्रों में, समाज में और रिश्तेदारों में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पति और पत्नी में मत भिन्नता ना हो करके और प्रेम भाव बना रहता है। जब हम गुरु के लिए दीपक समर्पित करें तो गुरु के दीपक में पीले रंग की बत्ती को हमें स्थापित करना चाहिए और साथ ही गाय के दूध से निर्मित जो घी होता है वो उस दीपक में भर देना चाहिए। अब यदि गाय के दूध से निर्मित घी प्राप्त नहीं हो सके तो तिल का तेल भी लिया जा सकता है और नारियल का तेल भी लिया जा सकता है। तो जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, यानी चाहे गाय के दूध से निर्मित घी प्राप्त हो जाए, चाहे तिल का तेल प्राप्त हो जाए या नारियल का तेल प्राप्त हो जाए, तो जो भी हमें प्राप्त हो जाए उसको उस दीपक में डाल करके और वो दीपक फिर प्रज्वलित हमें करना चाहिए। गुरु का मंत्र है ओम बृहस्पति नमः। तो जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जाप करें तो पुखराज की माला का बड़ा ही महत्व है। अब पुखराज की माला सब लोग तो जो है उसे खरीद नहीं सकते, वही गरीब आदमी क्या करेगा। तो उनके लिए एक बड़ा ही सबसे सस्ता और सुलभ साधन हम यहाँ पर बताए देते हैं कि हल्दी जो होती है वो पुखराज की पूरक होती है। तो जो भी सज्जन यदि बृहस्पति देव का मंत्र जाप करना चाहें और वो पुखराज नहीं खरीद पाएँ तो उनको ऐसा करना चाहिए कि हल्दी की गांठ बड़े अच्छे सुंदर तरीके से काट करके और उनके 108 मन के वाली माला बना लेना चाहिए। तो इस हल्दी की गांठ से निर्मित जो माला होती है यह बृहस्पति देव को
बड़ी प्रिय होती है। तो इस माला से भी बृहस्पति देव के मंत्र का जाप किया जा सकता है। और यदि आप हल्दी की भी माला नहीं बना सकते हैं तो जो पीला चंदन होता है उसकी माला बाजार से खरीद लाएं, अथवा तुलसी की माला के द्वारा भी बृहस्पति देव के मंत्र का जाप किया जा सकता है। अब जो लोग बृहस्पति देव की आराधना करते हैं तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है, घर में सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है, ईश्वरीय कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। अब यदि हम शुक्र से संबंधित दीपक समर्पित करना चाहते हैं तो जब भी हम शुक्रदेव की पूजन करते हैं तो शुक्रदेव की पूजन में जो दीपक हम उपयोग में लाते हैं, इस दीपक में भूरे रंग की या सफ़ेद रंग की बत्ती हमें स्थापित करना चाहिए। अब जब हम इन दोनों बत्तियों में से कोई एक बत्ती जब स्थापित कर देते हैं तो फिर उस दीपक में गाय के दूध से निर्मित घी डाल दें। गाय के दूध से निर्मित घी प्राप्त ना हो सके तब फिर हमें क्या करना चाहिए? नारियल या सूरजमुखी का भी तेल ले सकते हैं। अब इनमें से चाहे हमें गाय के दूध से निर्मित घी मिल जाए या नारियल का तेल मिल जाए या सूरजमुखी का तेल मिल जाए, जो भी मिल जाए उसे उस दीपक में डाल करके फिर प्रेम सहित दीपक को हमें प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र को हीरा नाम का जो रत्न होता है, इस हीरा नाम के रत्न की माला से या चांदी की माला से अथवा तुलसी या चंदन की माला से एक माला प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। जिस मनुष्य के ऊपर शुक्र ग्रह की कृपा हो जाती है वह मनुष्य रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञाता होता है। अब रहस्यमयी विद्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे ज्योतिष भी रहस्यमयी विद्या के अंतर्गत आती है, मंत्र शक्तियाँ भी रहस्यमयी विद्या के अंतर्गत आती है और वैज्ञानिक विद्या भी रहस्यमयी विद्याओं के अंतर्गत आती है। तो जिनके ऊपर शुक्र ग्रह की कृपा होती है वह मनुष्य इन सभी विद्याओं में से किसी एक विद्या का अथवा सभी विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।